आप आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन क्यों? कभी ये सवाल पूछा है आपने अपने आप से? आखिर यूपीएससी पास करने के पीछे आपका कारण, आपका मोटिवेशन क्या है? आप में से कई लोगों के पास इसके अलग अलग जवाब भी होंगे, जैसे देश की सेवा करना, समाज में सुधार लाना, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में आपका पर्सनल मोटिवेशन क्या है? अब शायद आपके पास भी कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि यही पर्सनल मोटिवेशन आपकी सफलता और असफलता के बीच का कारण बनती है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी की भीड़ का काला सच। तो वापस आते हैं अपने सवाल पर। आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं? अपने आप में से ये सवाल फिर से पूछिए और इसका जवाब अपनी कॉपी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये जवाब सतही यानी कि सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। सुपरफिशियल जवाब जैसे मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे समाज से अपराध को खत्म करना है, मुझे फलाने तबके को अधिकार दिलाने हैं, ये सभी कथन सतही यानी कि सुपरफिशियल है, क्योंकि इनमें आपका पर्सनल कुछ भी नहीं है। आप समाज, संप्रदाय इत्यादि के इकलौते खेवनहार नहीं है, और ना ही यूपीएससी किसी तबके की भलाई और उन्नति का एकमात्र तरीका है। सच क्या है मैं बताऊं? हो सकता है ये सुनकर आपको थोड़ा धक्का लगेगा, लेकिन इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप यूपीएससी की तैयारी में इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी में यूपीएससी से बेहतर कोई विकल्प नहीं होता। तो हर कोई यही सोचता कि एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, फलाना भी बैठ रहा है, ढिमकाना भी तैयारी कर रहा है, तो मैं क्यों इनसे कम हूँ? मैं भी तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने दिल से पूछिए कि क्या यही कारण नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों, यदि आपके पास तैयारी करने का सही मोटिवेशन नहीं होगा तो आपकी तैयारी बेईमानी में होगी, और अधिकांश लोग इसीलिए ही फेल कर जाते हैं क्योंकि उनके पास सही मोटिवेशन और कारण नहीं होते हैं, जो उन्हें 1 साल, 2 साल और कभी कभी 4-5 साल तक भी लगातार प्रेरणा दे सके। आपने सफीन हसन की कहानी जरूर सुनी होगी। यदि आपको नहीं पता तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खैर, सफीन हसन का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि उनका जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने का एक बहुत ही पर्सनल कारण था, और वो थी उनकी गरीबी। वो खुद को और अपने परिवार को इस गरीबी से निकालना चाहते थे, और उन्हें ऐसा करने का सबसे सीधा रास्ता यूपीएससी ही नजर आया। अब ये जो उनकी आर्थिक हालत भी थी, ये उन्हें लगातार तैयारी के दौरान प्रेरणा देती रही, ताकि तैयारी के दौरान वो भटके नहीं और लगातार मेहनत करते रहे। कुछ ऐसी ही कहानी केरल के श्रीनाथ की है, जो रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करते थे, और वहीं स्टेशन की वाईफाई का उपयोग करते हुए उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली। अब वो ऐसा क्यों कर सके? क्योंकि उनको अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देना था, और उनके सामने एकमात्र तरीका उन्हें दिखा यूपीएससी। अब जरूरी नहीं है कि गरीबी ही एकमात्र मोटिवेशन हो। पर्सनल लेवल पर आपके लिए मोटिवेशन कुछ भी हो सकती है। शर्त बस इतनी सी है कि यूपीएससी ही एकमात्र विकल्प होना चाहिए, और इस परीक्षा में अपीयर करने वाले अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जिनके पास इस परीक्षा का कोई मोटिवेशन नहीं होता है। आइए जरा एक नजर डालते हैं इस परीक्षा में होने वाली भीड़ पर। पिछले साल 10 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया। लगभग 4.5 लाख युवा प्री में बैठे। 1000 लोगों को अंतिम सफलता मिल सकी। यदि हम आवेदकों और सफल प्रतियोगियों की परस्पर अनुपात निकाले तो ये 1000 में एक परीक्षार्थी का होगा। निश्चित ही ये आंकड़ा डराने वाला तो है, लेकिन क्या सचमुच ये इतना भयावह है जितना हमें सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है? सच्चा प्रतियोगी हमें उनको मानना चाहिए जो मैदान में उतरते हैं, ना कि उनको जो मैदान में उतरने के लिए अपना सिर्फ नाम दर्ज कराते हैं। अगर अनुपात में देखें तो 1000 में से 550 लोग तो परीक्षा में बैठते ही नहीं है। जो 450 लोग अपीयर करते भी हैं, उनमें से भी आधे तो ऐसे हैं जो बस बैठ गए हैं, बाकी तैयारी उनकी कुछ नहीं है। अब बचे 200 लोग जो सच्चे मायने में तैयारी करके आए हैं, तो उनमें से 100 लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारी बस प्री तक ही होती है, और मेंस में उनकी दावेदारी नहीं होने वाली। तो इस तरह से एक सीट के लिए 100 उम्मीदवार बचते हैं, जो कि इतनी बड़ी परीक्षा में बुरा अनुपात नहीं कहा जा सकता। तो अगर आप भी परीक्षा में आने वाली भीड़ को देखकर घबरा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप जिनको देख रहे हैं उनमें से 90% तो सीरियस कैंडिडेट भी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप
सेंटर पर एकमात्र आप ही हो जो सीरियसली इस परीक्षा में अपीयर कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।